राधे राधे सभी को। तो आज हम लोग हो गए रेडी। अब हम निकल रहे हैं मथुरा के लिए। मथुरा में ही हूँ, मथुरा में ही घूम रही हूँ। पर ये मथुरा में हम लोग आज जा रहे गोवर्धन पर्वत और जा रहे बरसाना धाम, राधा कुंड। वो राधा कुंड गोवर्धन पर्वत के जब हम परिक्रमा करेंगे ना, तो उसमें ही आते हैं, तो हम वहाँ भी दर्शन करेंगे। तो हम लोग गाड़ी बुक कर लिए थे क्योंकि बहुत दूर है, तो इसके लिए हमें गाड़ी से ही जाना है। मेरे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा खुश है। कारण ये है कि राधा रानी से मिलने जाने वाले, आज उनको राधा रानी की दर्शन होंगे। तो हम लोग सब निकल गए। तो सबसे पहले रास्ता में हम उतर के कृति मंदिर चले गए। ये मंदिर है राधा रानी की माँ का मंदिर है। तो मतलब ये मंदिर के अंदर आपको वो नहीं है, वीडियो फ़ोटो अलाउ नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, दर्शन नहीं करा पाऊँगी। बट बाहर से मंदिर को पूरा अच्छे से आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब हम लोग वहाँ दर्शन करके आगे बरसाना धाम, ये हम एंट्री कर रहे हैं। तो ये देखो बरसाना धाम की गलियाँ कितना सुंदर है। यहाँ पे ना लठ मार होली जो होता है वो यहीं पे होता है। लठ मारती है सारे औरतें अपने पतियों को। कितना अच्छा ये गलियाँ देखो, सिर्फ देखते रह गई मैं, इतनी सुंदर। ये सीढ़ी से चढ़ना है, थोड़ी देर का ही सीढ़ी है, ज़्यादा नहीं है। तो ये सीढ़ी से चढ़ के फिर मेरी राधा रानी जी एकदम ऊपर में रहती है। ये हम पहुंच गए बिल्कुल मंदिर के गेट पे। यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो मेरी राधा रानी जी का दर्शन हो जाएंगे, जिनका हम इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे मैं ऊपर गई ना, आप लोगों को दिखाती हूँ, पूरा बरसाना धाम दिखने लग गए। मतलब इतना सुंदर, मतलब मेरी राधा रानी जी ऊपर से सबको देखती है कि सब सही है कि नहीं है। ये देखो, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, पूरा बरसाना धाम दिख रहा है। तो मेरे राधा रानी जी सबका ध्यान रखती है ना, ऊपर से देखती है। तो आइए आप लोगों को मैं अपना राधा रानी का दर्शन कराती हूँ। तो पहले मैं सामने जाती हूँ, फिर ही आप लोगों को दर्शन मिलेगा। बहुत भीड़ था, बहुत, क्या बोलूँ, इतना धूप कि पैर नहीं रख पा रहे थे हम लोग ज़मीन पे, इतना धूप। उसके बावजूद भी भीड़ देखो आप लोग, मतलब सोच नहीं सकते कि मेरे राधा रानी को लोग इतना प्यार करते हैं कि लोग दुख दर्द भूल जाते हैं। ये राधा रानी का आप लोग दर्शन कर लो। इतनी मनमोहित दर्शन था ना कि मैं दुनिया की सब कुछ भूल गई। ऐसा लग रहा था एकदम रुक सी गई हूँ। इसके आगे भी ना जाओ, पीछे भी ना जाओ, बस इनकी दर्शन करते रहो। इतनी खूबसूरत दर्शन देखो, कितना खूबसूरत दर्शन है ना। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाई हूँ, दर्शन कराई हूँ कि मैं चाहती हूँ जो आए हैं वो फिर से देखे, फिर से दर्शन करें, और जो नहीं आए हैं उनको भी बहुत अच्छे से दर्शन मिले। हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। फिर उसके बाद जब मैं निकली, बाहर जाने लगी, तो देखो हर दीवार में श्री राधे लिखा हुआ। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था, गलियाँ सब इतना सुंदर था, सब लोग। और यहाँ के मुझे ना वो जो वस्त्र होते हैं ना, वो सब घाघरा चोली पहनती है, इतना सुंदर लग रहा था ना औरतें की जो यहाँ की। तो बहुत अच्छा लग रहा था उनकी ड्रेसिंग। तो ये देखो सारे जगह पे श्री राधे, इतना अच्छा मार्केट भी था। तो हम लोगों को लग गया था भूख, तो हम लोग चले आए खाना खाने। तो बहुत अच्छा हम लोग ने खाना खाया। यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी था। और पूरे दिन के बाद जब भूखे रहो तो कुछ भी खाना मिलता है तो भी टेस्टी लगता है ना। बट यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत जी भर के खाई। फिर हम लोग बैठ गए गाड़ी में। अब हम निकल रहे हैं गोवर्धन पर्वत के लिए, परिक्रमा करने वाले हैं हम लोग। तो वहाँ जाके हम गाड़ी छोड़ देंगे, गाड़ी से नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे परिक्रमा करने के लिए आपको वहाँ का टोटो लेना पड़ेगा, वो ही आपको पूरा परिक्रमा कराएंगे। तो हम बैठ गए टोटो में, और इतना धूप, ऐसे आग का गोला फेंक रहा था, इतना गर्मी था। तो ये है राधा कुंड, उस साइड है श्यामा कुंड। राधा और श्यामा कुंड सेम, दोनों आजू बाजू में। उस गेट के उस पार है श्यामा कुंड।
तो आप लोग सब राधा कुंड का भी दर्शन कर लिए हों। अब हम लोग निकल गए गोवर्धन पर्वत का फिर से परिक्रमा करने के लिए। और ये देखो रास्ता इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर, ऐसा लग रहा था कि नीचे उतर के नाचूं गाऊं एंजॉय करूं, ऐसा फील हो रहा था। मतलब मिट्टी में धूल में लुट पुट करूं, ऐसा फील हो रहा था। तो ये जो जगह देख रहे हो, ये जगह है राधा रानी इस जगह पे श्रृंगार की थी। तो धूप बहुत था, वैसे लेट हो गया तो मंदिर था बंद, तो हम लोग गए ही नहीं थे। हम लोग बाहर से ही इनका आप लोगों को भी दर्शन के करवाई हूँ, मतलब सिर्फ मंदिर का ही है। यहाँ पे सामने में कुंड बना हुआ है और हम लोग भी बिल्कुल वैसे ही दर्शन किए, क्योंकि बंद था। क्योंकि यहाँ पे 12 से 4 बजे तक सब कुछ आपको बंद ही मिलेगा, तो इसीलिए आप लोग कभी भी आओ तो सुबह सुबह उठ के घूमना है, या तो शाम को भी 9 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। अब वैसे तो 8:30 बजे ही बंद हो जाता है सब चीज़, बट कुछ कुछ जगह 9 बजे तक चालू रहता है। दुकान भी, मतलब जो भी शॉपिंग वगैरह आप अगर घर के लिए करना चाहते हो वो भी मैक्सिमम बंद ही हो जाता है। इधर की बात कर रही हूँ, पर वृंदावन में सब चालू रहता है। ये है पर्वत पूरा, जो आप एरिया देख रहे हो ना, हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा दिख रहा है। ये देखो पत्थर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सारा पर्वत का है। तो अब हम आ गए मेन जो हमारे गिरिधर गोवर्धन जी। ये देखिए मेरे गोवर्धन जी का दर्शन कीजिए आप लोग। यहाँ पे दूध भी चढ़ता है, एक सीला है जहाँ पे दूध चढ़ाना पड़ता है, बट हम लोगों ने नहीं चढ़ाए थे, हम सिर्फ दर्शन किए। और इनका एक ऐसे आप मंदिर का भी परिक्रमा कर सकते हो, तो हमने एक परिक्रमा भी किए थे। और पीछे मंदिर के एक दीवार है जहाँ पे आप अपना मनोकामनाएं बोल के सिक्का चिपका सकते हो। तो हम लोग ने भी चिपकाए थे, बहुत आसान से चिपक गया था, पता नहीं कैसे ऐसे फट से चिपक गया, मालूम नहीं है। तो ये 3 मूर्तियाँ, 3 भगवान की मूर्ति थे। ये देखो पर्वत देखो कितना सुंदर है ना, कैसा इतना मस्त। ये जो बाजू में ईंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे घर बना के लोग जाते हैं कि उनके घर बन जाए, नया घर। हमने भी बनाया, देखो अब कान्हा जी कृपा करते हैं कि नहीं। तो हम लोग निकल गए गाड़ी में, हमारा दर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मैं अपना वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तब तक के लिए सबको राधे राधे।